Hello everyone. Today we are going to start a new topic, SHM. Uh, I try to create a playlist for this topic and not to make videos so long. तो कोशिश करूँगा कि एक प्लेलिस्ट बना लूँ और इस चैप्टर को या जो तुम्हारी NCERT क्लास 11th के लास्ट दो चैप्टर्स हैं उनको एक प्लेलिस्ट में कवर कर लूँ। तो हम SHM से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो इस वर्ड को डिमिस्टिफाई करते हैं कि एसएचएम का मतलब क्या है। एसएचएम स्टैंड्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये वर्ड अपने आप में ही बहुत कुछ बता देता है कि हम एसएचएम में बेसिकली किस टाइप के मोशन की बात करने वाले हैं। अब तक जो क्लास 11 की फर्स्ट पार्ट थी एनसीईआरटी का, उनमें जो भी मोशंस देखे थे वो जनरली या तो लीनियर थे या सर्कुलर थे। रोटेशन वाज आल्सो अ पार्ट, बट एसएचएम अब तक डिस्कस नहीं हुआ था। तो एसएचएम एक नया टॉपिक है, तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे कि एसएचएम का मतलब क्या है या ये किस टाइप के मोशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे एक वर्ड है हार्मोनिक। हार्मोनिक का मतलब है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक या हार्मोनिक का सिंपली मतलब है पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब है ऐसा किसी भी टाइप का मोशन जो अपने आप को रेगुलर टाइम इंटरवल्स में रिपीट करता है। पीरियोडिक मोशन की जो सिंपलर डेफिनेशन है वो यही है कि व्हेन अ बॉडी रिपीट इट्स मोशन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो ये बेसिक डेफिनेशन है पीरियोडिक मोशन की कि पीरियोडिक मोशन बहुत तरह के होते हैं। कोई भी बॉडी जब अपना मोशन एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करती है तो उसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन तुम्हें अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे, तुम इमेजिन भी कर सकते हो। जैसे अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन, क्योंकि हर 365 डेज में वो सन का एक चक्कर लगा लेती है। अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है दैट इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन, क्योंकि 24 घंटे में अर्थ अपने एक्सिस पर पूरी तरह रोटेट कर लेती है। या फिर अगर हम एक सिंपल और एग्जांपल लें इमेजिनरी कि एक सर्कुलर ट्रैक है और उस सर्कुलर ट्रैक में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है, तो उस एक चक्कर लगाने में इस ऑब्जेक्ट को कुछ ना कुछ टाइम लग रहा होगा, से 10 सेकेंड्स। कि एक चक्कर लगाने में 10 सेकेंड्स लगे। एक चक्कर लगाया, यहाँ पर आ गया, फिर एक और लगाया, फिर आ गया, फिर लगाया, यानी कि दिस बॉडी इज रिपीटिंग इट्स मोशन आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। तो हम जो एसएचएम पढ़ने वाले हैं, अच्छा ये टिपिकल सर्कुलर मोशन है। तो जो सर्कुलर मोशन तुमने पहले पढ़ा होगा वो भी अपने आप में पीरियोडिक मोशन होता है, ये पता होना चाहिए। एसएचएम भी अपने आप में एक पीरियोडिक मोशन होता है, यानी कि जो भी हम मोशन आगे पढ़ने वाले हैं वो पीरियोडिक होगा, यानी एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो क्या यही पीरियोडिक मोशन है या यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है? तो आंसर है नहीं। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जो हमें मोशन पढ़ना है वो पीरियोडिक तो है, लेकिन वो इस तरह का पीरियोडिक नहीं है। अब पीरियोडिक में भी क्लासिफिकेशंस हैं। अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम नोट साथ साथ करते रहो। जहां पर भी टाइम ना मिले वीडियो को पॉज कर लेना और साथ साथ नोट्स बनाते रहना, क्योंकि वही बहुत जरूरी है। चीजें समझ आ जाएंगी, इतनी टफ नहीं है।
हमें बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन को पहले समझना है कि ये है क्या। हमने अब तक देखा कि हार्मोनिक का मतलब पीरियोडिक है, और पीरियोडिक को देख लिया कि कोई भी बॉडी जब अपना मोशन रिपीट करती है आफ्टर अ रेगुलर टाइम इंटरवल। अब हम आ जाते हैं एक स्टेप और आगे, जिसमें आता है ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस का आइडिया होगा तुम सबको। ऑसिलेशंस को अगर मैं डिफाइन करूं, इफ अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, if a body moves to and fro on the same path, अगर एक बॉडी टू एंड फ्रो मतलब आगे पीछे, अगर एक ही पाथ पर एक बॉडी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे मूव करती रहती है, तो उस तरह के मोशन को ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऑब्वियसली जो हमारी ऑसिलेशंस हैं अभी हम कंसीडर करेंगे कि वो पीरियोडिक नेचर की है, यानी पीरियोडिक और उसका सब क्लासिफिकेशन हमारी ऑसिलेशंस। हम वही पीरियोडिक मोशंस पढ़ रहे हैं जिसमें पाथ सेम है और उसी पाथ पर बॉडी आगे पीछे मूव कर रही है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम, पेंडुलम। यही एक एग्जांपल तुम्हें फैमिलियर होगा। पेंडुलम घंटा घूमता रहता है। तो जो इस पेंडुलम का पाथ होता है वो ये फिक्स रहता है, यहाँ तक जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है, फिर जाता है फिर वापस आता है। तो ये जो पाथ है पेंडुलम का ये फिक्स है, और इसी पाथ पर ये जो बॉब है ये आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है सेम पाथ पर। तो इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन कहते हैं। अब टेक्निकल ये पीरियोडिक है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। तो में से कईयों को पता भी होगा कि इसका टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, टाइम पीरियड इज 2π√L/g, वेयर L denotes the length of the pendulum or the string with which the bob is attached। तो सिंस इसका टाइम पीरियड हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, तो उससे पता चलता है कि ये पीरियोडिक मोशन है। यह ऑसिलेशन क्यों है? क्योंकि ये सेम पाथ पर ही आगे पीछे मूव कर रहा है। अगर तुम्हें पिछला एग्जांपल याद हो जो सर्कुलर पाथ वाला था जिसपे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, तो उसको हम ऑसिलेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें अगर कोई चीज यहां से स्टार्ट कर रही है तो वो इसी तरह बार बार घूम रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि वो यहां तक आई फिर वापस गई, फिर यहां तक आई फिर वापस गई। अगर ऐसा हो रहा होता कि एक पॉइंट तक आ रही है फिर वापस जा रही है, फिर आ रही है फिर वापस जा रही है, तब इसको ऑसिलेशन कंसीडर किया जा सकता था। बट जनरली ऐसा नहीं होता। जो तुम्हारी नॉर्मल रेसेस होती हैं वो पीरियोडिक मोशन में होती हैं, अगर रेसर इक्वल टाइम में हर लैप को कंप्लीट करे तो ऑसिलेशन क्या है? मोशन तो पीरियोडिक है लेकिन वो मोशन कैसा है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे साइकिल्स कंप्लीट नहीं हो रही हैं, पूरी साइकिल्स नहीं, यहां तक गया फिर वापस। तो जो हमें पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अब तक हम समझ गए हैं कि वो पीरियोडिक मोशन तो होगा, यानी रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट भी होगा। दूसरा, वो ऑसिलेशन भी होगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा। वो ऑसिलेटरी नेचर का मतलब कि सेम पाथ पर ही वो आगे पीछे मूव करता रहेगा। यानी एसएचएम की अगर मैं दो प्रॉपर्टीज की बात करूं तो अब तक हमें क्या पता चल गया कि जो हमें एसएचएम पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक या पीरियोडिक मोशन, उसमें पहली प्रॉपर्टी तो है कि ये जो मोशन है पीरियोडिक होने वाला है, ये कंफर्म पीरियोडिक मोशन है। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि ये ऑसिलेटरी नेचर का है, ये भी कंफर्म। अब क्या सारे ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक होते हैं?
कि हम किसी भी तरह की ऑसिलेशन कर ले, या फिर जो हमारा जो पेंडुलम वाला एग्जांपल था, क्या उसको भी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कंसीडर कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में सिर्फ वही ऑसिलेशंस आती हैं इफ द पाथ ऑफ द ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है आगे पीछे जिस भी पाथ पे जा रहा है, अगर वो पाथ स्ट्रेट लाइन है तो ही हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो जो हमारे पेंडुलम का पाथ था वो कुछ इस तरह का होगा। वो स्ट्रेट लाइन तो ऑब्वियसली ये नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। सिंस ये पाथ कर्व है इसलिए हम इसको ऑसिलेटरी तो कहेंगे बट इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहेंगे। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली क्या हुआ? इट इज दैट पीरियोडिक मोशन विच इज ऑसिलेटरी इन नेचर एंड द पाथ ऑफ द ऑसिलेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये डेफिनेशन चाहो तो लिख सकते हो। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या हुआ, ये इसको ही अपने आप में समझना एक बड़ी बात है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में किस तरह का मोशन है। ये एक पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेटरी के नेचर का है, और ऑसिलेटरी नेचर में भी जो पाथ है ऑसिलेशन का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इसका एग्जांपल कैसे समझ सकते हैं हम कि इफ द पाथ ऑफ द ऑसिलेटरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन। देखते हैं इसको भी। तो लेट्स कंसीडर, अब तक हमने देखा कि जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो है क्या? एक पीरियोडिक मोशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होना चाहिए, और ऑसिलेटरी नेचर का है। ऑसिलेटरी नेचर का मतलब एक पर्टिकुलर पाथ पर टू एंड फ्रो मोशन दिखाना चाहिए। और सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑसिलेशन इन विच द पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक पर्टिकुलर पाथ है और इस पे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से चला t इक्वल्स टू 0 टाइम पर, चलते 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 यहां पहुंचा t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स पर, यहां पहुंच गया है। उसके बाद पाथ कंप्लीट, यहां से यहां गया, अब ये वापस आ रहा है। तो t इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स पर ये ऑब्जेक्ट फिर यहां पर आ गया। उसके बाद वापस ये ऑब्जेक्ट यहाँ गया और t इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स पर दोबारा यहाँ, t इक्वल्स टू 40 पर दोबारा यहाँ। यानी अगर हम देखा जाए तो पार्टिकल की या इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन ये थी t इक्वल्स टू 0 सेकेंड्स पर, यहां तक पार्टिकल गया और यहां पर इसका पाथ खत्म हो गया और वापस यहां आया t इक्वल्स टू 20। जितना टाइम जाने में लगा 10 उतना ही टाइम वापस आने में लगा। खास बात होती है पीरियोडिक मोशंस की कि ये सिमेट्रिकल नेचर के भी होते हैं, तो जितना टाइम जहां तक जाने में उतना ही वापस। तो एक साइकिल इसको अगर कंप्लीट माने तो 20 सेकेंड्स की, हाफ साइकिल 10 सेकेंड्स की, या फिर अगर सिर्फ इसको ही पाथ मान रहे हैं तो जितना मोशन 2 का था या जितना टाइम 2 में, टू एंड फ्रो कहते हैं ना चीजों को, टू एंड फ्रो, टू मतलब आगे, फ्रो पीछे, आगे पीछे। तो जितना टाइम आगे जाने में लगा 10 उतना ही टाइम पीछे, फिर जितना टाइम आगे जाने में लगा उतना ही टाइम पीछे। पीरियोडिक मोशन की प्रॉपर्टी यहां से पता चल रही है कि टाइम इंटरवल्स बराबर है। ऑसिलेटरी मोशन की प्रॉपर्टी कैसे पता चल रही है कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, बस आगे पीछे। और ये एसएचएम क्यों है? क्योंकि जो पाथ है वो एक स्ट्रेट लाइन है। तो एक टिपिकल एग्जांपल है एसएचएम को समझने का कि हाँ, एसएचएम मोशन इसी तरह का होता होगा जिसमें एक पार्टिकल एक जगह से चलता है, एक पर्टिकुलर पाथ को कंप्लीट करता है, कंप्लीट नहीं करता है, एंड भी होता है। बेसिकली अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में कहें तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं,
ये इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब ये बहुत कॉन्क्रीट एग्जांपल नहीं है एसएचएम के लिए, क्योंकि इसमें अभी फोर्सेस आएंगे, एक्सेलरेशन आएगी। मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से समझाना चाह रहा हूँ कि एसएचएम दिखता कैसा है। इसमें स्पीड में वेलोसिटी में वेरिएशंस आएंगी। अभी यहाँ पे हमने कोई वेलोसिटी की बात नहीं करी है, अभी हमने बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन को देखा है। तो यहाँ से हम सिर्फ इतना ही समझ सकते हैं अभी इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि जो हमारा एसएचएम है उसमें हमारे तो एंड पॉइंट्स फिक्स्ड हैं, क्योंकि टू एंड फ्रो करना है तो एंड पॉइंट्स ऑब्वियसली फिक्स होने चाहिए। दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि ये जो पार्टिकल यहां से यहां गया तो कुछ वेलोसिटी आई होगी, कुछ वेलोसिटी तो होनी चाहिए ऑब्वियसली, और वेलोसिटी के लिए फोर्स भी चाहिए इन पर्टिकुलर केसेस में। तो पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, एक टाइम तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली पार्टिकल यहाँ पर आकर रुक भी रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी कम भी हो रही है। यहाँ पर रुक रहा है फिर वापस भी आ रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी फिर दोबारा चेंज हुई है। यानी इस साइकिल में जो ये पार्टिकल के मोशन की साइकिल है, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी आपको अपनी पोजीशन को रिवर्स करना है, आप किसी ट्रैक पर चल रहे हैं, एक वेलोसिटी से जा रहे हैं और आपको अपनी पोजीशन को एकदम अपोजिट रिवर्स करना है, किसी भी डायरेक्शन में चेंज करना है, तो आपको वेलोसिटी चेंज करनी ही पड़ेगी। तो वेलोसिटी इज ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। हम आगे देखेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है और वो वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। अब वेलोसिटी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहे हैं, यानी हम इस पे ये भी कह सकते हैं कि फोर्स भी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। फोर्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ये अगर तुम खुद ही अज्यूम करो कि तुम्हें अगर 10 मीटर या 20 मीटर पे रिलेज करनी है, एक पॉइंट पर जाना है फिर वापस आना है, फिर जाना है फिर वापस आना है, तो तुम्हारे लिए एंड पॉइंट्स फिक्स हो जाएंगे। जैसे तुम यहां से भागना स्टार्ट करो और ये एक वॉल है, तुम्हें इस वॉल को छूना है वापस आना है, छूना है वापस आना है, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, टाइम इंटरवल फिक्स है। तो जो तुम्हारा मोशन होने वाला है क्या एसएचएम है? सॉर्ट ऑफ, एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि एसएचएम की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फुलफिल नहीं होंगी, आई नो, लेकिन सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि जो तुम्हारा मोशन होएगा उसमें तुम्हारी वेलोसिटी, अगर एक फोर्स लग रहा है तो वो लगातार चेंज होगी। यहां पर आके तुम रुकोगे भी फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, यहां पर आकर फिर तुम रुकोगे फिर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी, कुछ इस तरह से। तो अब हम समझते हैं कि जो हमारा एसएचएम मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो ऑसिलेटरी मोशन है, सिंपल शब्दों में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट आता है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो पहला पॉइंट है कि जो भी पार्टिकल एसएचएम मोशन करता है, जैसे मान लो एक स्ट्रेट पाथ है, इस पर कोई पार्टिकल है ये, और ये एसएचएम मोशन करने वाला है इस पर्टिकुलर पाथ पर तो इस पार्टिकल में क्या खास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक ऑब्जेक्ट वो इस पर्टिकुलर पाथ में एसएचएम मोशन परफॉर्म करने वाला है, तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या खास प्रॉपर्टीज, या ये क्या खास प्रॉपर्टीज पोजेस करेगा? तो पहली है द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल is always directed towards a point, a fixed point on the line. On the line. ये पहली खास बात है इस पार्टिकल की जो एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन को हम फोर्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन आती तो फोर्स से ही है। द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन।
यानी इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है या इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन होगी वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ होगी, और वो फिक्स्ड पॉइंट कहाँ है, वो इस लाइन पर लाई करेगा, और इस फिक्स्ड पॉइंट का नाम दिया जाता है सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। सेंटर ऑफ ऑसिलेशन। स्पेलिंग्स पे मत जाना, हो सकता है गलत भी हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ लेना बस। हाँ, तो है क्या कि अगर ये पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, आज सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से ये पता चल रहा है कि जो पाथ है, तो मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि जो भी पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, तो एंड पॉइंट्स हो गए तो पाथ फिक्स हो गया, और जनरली ये तुम्हारा सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होता है वो बीच में ही होता है इन जनरल केस। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसकी तरफ पार्टिकल की एक्सेलरेशन हमेशा रहेगी, वो तुम्हारा जो टोटल पाथ है उसके अक्सर बीच में ही होता है, जिसको हम ओ कह देते हैं, ओरिजिन। अभी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने वाले हैं तो वहां पे हम इसको ओरिजिन मानने वाले हैं। ये वो फिक्स पॉइंट है ओ जिसकी तरफ पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी। जैसे अगर पार्टिकल इस तरफ है और इसका मोशन या इसकी एक्सेलरेशन ओ की तरफ होगी, तो ऑब्वियसली इसको इधर मूव करना पड़ेगा, धीरे धीरे इधर मूव करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन को ओवरशूट करेगा और थोड़ा आगे जाएगा। जब वो इधर आ जाएगा तो इस पर जो ये फोर्स, अभी मैं तुम्हें ये फोर्स की डायरेक्शन बता रहा हूं बस, कि चाहे वो फिक्स पॉइंट के लेफ्ट साइड में रहे चाहे फिक्स पॉइंट के राइट साइड में रहे, हमेशा इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लगेगा। अब जैसे इसको कैसे समझे, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक लड़का है, लड़के का कुछ नाम दे देते हैं, अच्छा सा लड़का, क्या ही नाम दें इसको, हम नाम देते हैं अंग्रेजी नाम शॉन, और यहां पर एक लड़की है, इसको क्या नाम दें, स्वीटी। तो है क्या कि इसने देखा इसको, अब ये इसकी तरफ भाग रहा है, तो जनरली तो ये खड़ा हुआ था, जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पे, तो ये खड़ा हुआ था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जैसे इसने देखा एक अच्छा सा पुश लगा, अंदर से निकल गया है, होता होगा कभी कभी। तो जैसे ही इसने इसको देखा लड़की को, ये इसकी तरफ भागा 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 भागा, यानी इस पे फोर्स लग रहा है, और जैसे जैसे ये इसके पास जा रहा है इसकी स्पीड कम होती जा रही है। अब तुम टक्कर तो मार नहीं दोगे जाके, स्पीड कम होती जा रही है, इसके पास आते आते इसकी स्पीड सॉरी नहीं, अंदर का फोर्स कम होता जा रहा है, इसके पास तो और तेज भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, जितना पास आ रहा है उतना तेज भागता जा रहा है, और तेज भागा और तेज भागा, और इसके पास पहुंच गया। इसके पास जब पहुंचा तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। दोबारा से देखते हैं कि इसने, शॉन ने स्वीटी को देखा और इसकी तरफ भागना शुरू हुआ, यानी इनिशियली वो 0 पर है, एंड पॉइंट्स पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, लेकिन एंड पॉइंट्स पर एकदम से उसको फोर्स लगा, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला है इस ऑब्जेक्ट पर वो मैक्सिमम। एंड पॉइंट पर खड़ा था वो स्टार्टिंग में, इसलिए वेलोसिटी 0, लेकिन जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम लगेगा। फोर्स लगने लगा, इसकी तरफ भागे जा रहा है, तो धीरे धीरे जो फोर्स है वो यहां से यहां तक डिक्रीज हो रहा है फोर्स, और यहां पर आकर फोर्स 0 हो गया। अब पास ही पहुंच गया, अब क्या ही फोर्स लगाएगा, लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि फोर्स तो लग ही रहा है ना, और जब तक फोर्स रहेगा तब तक वेलोसिटी बढ़ती रहेगी, फोर्स की डायरेक्शन भी सेम थी और तुम्हारे मोशन की भी, इसलिए ऑब्वियसली फोर्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जाके फोर्स 0, तुम चाहते हो रुकना, लेकिन तुम्हारे पास अंदर से फोर्स निकल रहा है, इसलिए तुम्हारे पास वेलोसिटी इंक्रीज ही होती रहेगी। ये याद रखना, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फोर्स डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए, नहीं, फोर्स का काम होता है सिर्फ वेलोसिटी को बढ़ाना इन जनरल, अगर दोनों का मोशन या डायरेक्शन सेम है। तो चाहे फोर्स डिक्रीज कर रहा है लेकिन है तो सही, और जब तक फोर्स रहेगा तब तक वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी,
और इस पॉइंट पर आकर तुम्हारा अंदर का फोर्स तो रुक गया, लेकिन तुम्हारी वेलोसिटी तो मैक्सिमम हो गई। अब तुम देखते रहे और वो लड़की पीछे छूट गई। और जैसे ही पीछे छूटने लगी, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, अब धीरे धीरे हुआ क्या कि तुम अब आगे जाके करोगे भी क्या, तुम्हें तो वापस पीछे आना है। यानी अब फोर्स की डायरेक्शन, जब तुम आगे चले जाओगे, जाने लगोगे, तो फोर्स अब दोबारा इधर लगेगा, क्योंकि मंजिल तो पता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स अब धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, क्योंकि तुम्हें रोकना भी तो है। और एक पॉइंट आएगा जब तुम्हारी वेलोसिटी को रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वापस तो तुम्हें इधर आना है। तो इस पॉइंट पर, ये दूसरा एंड पॉइंट है, यहाँ पे भी फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा और तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और फोर्स इंक्रीज करेगा। अब फोर्स इंक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी डिक्रीज क्यों कर रही है? क्योंकि अब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फोर्स की डायरेक्शन ये है और तुम्हारी डायरेक्शन तो ये थी, तो तुम तब तक उस डायरेक्शन में भागते रहोगे जब तक तुम्हारी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती, और अल्टीमेटली एक जगह जाके जीरो होगी, उस वक्त फोर्स मैक्सिमम होगा और तुम फिर इधर खींचे चले जाओगे, और ऐसे ही फिर तुम भटकते रहोगे। ये जिंदगी है तुम्हारी। तो जो पहला पॉइंट था कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन। अभी हम एक और फिजिक्स वाला एग्जांपल भी लेंगे। अभी ये नॉर्मल एग्जांपल है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अभी हम एक स्प्रिंग वाला एग्जांपल भी लेंगे जो जनरली लिया जाता है एसएचएम को समझाने के लिए। तो पहला पॉइंट आई होप क्लियर है कि ये जो पार्टिकल है, तुम्हारा पार्टिकल ये था, ये, और ऑब्वियसली यहाँ पे पहुंच गया। इन दोनों का ही फोकस हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ होगा, यानी ये चाहे जहां भी हो, ये सिर्फ इसकी तरफ फोर्स लगने वाला है। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो इधर होगा तो फोर्स इसकी तरफ, इधर होगा तो फोर्स इसकी तरफ। एंड पॉइंट्स पर वेलोसिटी जीरो होने वाली है, क्योंकि खींच के तो तुम्हें बीच में ही ले जाना है। अब जीरो वेलोसिटी से खींचने के लिए तुम पर लगाना पड़ेगा फोर्स मैक्सिमम, यानी कि एंड पॉइंट्स पर तुम्हारी वेलोसिटी जीरो रहने वाली है और वहां पर फोर्स मैक्सिमम रहने वाला है। जहां पर तुम्हें जाना था, एक बार तुम वहां पहुंच गए तो तुम पर फोर्स क्यों ही लगेगा, तुम तो पहुंच गए वहां। लेकिन उस वक्त तुम्हारी कोइंसिडेंटली अनफॉर्चुनेटली वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, इसलिए तुम इधर से आओगे तो इधर ओवरशूट हो जाओगे, इधर से जाओगे तो इधर ओवरशूट हो जाओगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और फ्रिक्शन है तो ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी अल्टीमेटली तो लॉस होगी अगर फ्रिक्शन होगा तो। ये पॉइंट, दैट फिक्स्ड पॉइंट, और जिसको सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, यहां पर फोर्स जीरो है अल्टीमेटली, इसको इसीलिए इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। इक्विलिब्रियम अलग अलग टाइप के होते हैं, केमिकल, थर्मल। अभी हम यहाँ पे सिर्फ फिजिकल, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी जहां पे सारे फोर्सेस जीरो हो जाए। ऑब्वियसली यही फोर्स था एक। अभी हम देखेंगे मैकेनिकल सिस्टम में कि फोर्सेस इक्विलिब्रियम जीरो कैसे होते हैं या कब होते हैं। तो ये पहला पॉइंट था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम का, कि अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी, या उसकी वेलोसिटी नहीं, उसकी एक्सेलरेशन या उस पर जो फोर्स लगने वाला है वो हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट पर लगने वाला है। वो फिक्स्ड पॉइंट इस पाथ पर लाई करेगा और इन जनरल हमेशा बीच में ही लाई करेगा। तो ऑब्वियसली ये पार्टिकल अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशंस को ओवरशूट करता रहेगा, इसलिए एक पॉइंट, एंड पॉइंट्स पर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी और सेंटर ऑफ ऑसिलेशन पे इस पर फोर्स जीरो होगा, और इसलिए इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। अब दूसरी कैरेक्टरिस्टिक पे आते हैं हम। पहली समझ आ गई होगी कि जो तुम्हारा फोर्स है हमेशा एक फिक्स पॉइंट की तरफ लगेगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो फोर्स लग रहा है एक फिक्स पॉइंट की तरफ, वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं। अब ये सोचो कि इन दोनों के बीच, शॉन और स्वीटी के बीच जो फोर्स है, तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब ये न्यूटन के लॉ को यहाँ फॉलो नहीं करता है, या करता है?
न्यूटन के लॉ को इधर ये फॉलो करता नहीं है। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये, कि दूरी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना कम नहीं, इन दोनों के बीच दूरी जितनी ज़्यादा होगी फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। दूरियां बढ़ेंगी तो दर्द भी अंदर होगा, तो अंदर से फोर्स भी उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो एसएचएम की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, the force acting on the particle is proportional to the displacement of the particle from this point। अब ये किस पॉइंट की बात हो रही है, फ्रॉम द मीन पोजीशन या फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। कि सिस्टम या जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से जितना दूर होगा उस पर फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। ये बातें यहां से समझ आ रही होंगी कि एंड पॉइंट्स पर वो अपनी मीन पोजीशन से सबसे ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है फोर्स इज मैक्सिमम, तो वो इसी के रिलेशन में है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही है तो दूरी तो बिल्कुल नहीं है, अब दूरी बिल्कुल नहीं है तो फोर्स भी जीरो है। तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको सेकंड लिखो, दिस इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये तो थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल समझ लो या नॉन फिजिक्स एग्जांपल था। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकल ढंग, मैथमेटिकल रंग देने की कोशिश करते हैं, थोड़े फॉर्मूलेस पर आते हैं कि किस तरह से फॉर्मूलेस बनेंगे, किस तरह से तुम्हें उन्हें अप्लाई करना है। अच्छा, अभी इस वीडियो को इंट्रोडक्टरी रखते हैं। अभी इस वीडियो में हमने सिर्फ इतना देखा है कि एसएचएम मोशन एग्जैक्टली होता क्या है, कि अगर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब क्या है। पहले तो मतलब समझना जरूरी है। चीज़ों का जब तक मतलब नहीं समझा जाएगा तब तक क्वेश्चन समझोगे कैसे। क्वेश्चन को सॉल्व करना तो बात की बात है, पहले जो उसमें वर्ड्स लिखे होते हैं क्वेश्चंस में उन वर्ड्स को समझना जरूरी है। तो इसलिए इतना टाइम लगाया कि एटलीस्ट तुम्हें समझ आए कि एसएचएम होता क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, और एग्जाम्पल भी थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नॉर्मल ही है, इसमें तुम्हें समझ आएगा। बस तुम इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा एंड पॉइंट्स होने वाले हैं इन पर तुम्हारा फोर्स मैक्सिमम रहने वाला है, वहाँ वेलोसिटी जीरो रहने वाली है, बीच में वेलोसिटी मैक्सिमम रहने वाली है और फोर्स जीरो रहने वाला है। इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, मीन पोजीशन कहते हैं, सेंटर ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं। और जो भी ऑब्जेक्ट एसएचएम कर रहा होता है उसका पूरा फोकस यही होता है और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि यहीं पर है स्वीटी। तो बस अभी इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही। आगे की जो भी फॉर्मूलेज बनेंगे, मैथमेटिकल चीज़ें आएंगी, फॉर्मूलेज आएंगे, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।